एक छोटी सी कथा बताता हूं। एक कलकत्ता की ये सच्ची कथा है, ये झूठी नहीं है, 30 साल पहले की कथा है, सत्य घटना पर आधारित। वो वकील साहब थे कलकत्ता के, बहुत खतरनाक वकील साहब। झूठ को सत्य बना दे और सत्य को झूठ बना दे, 1 मिनट भी नहीं लगता था। कोर्ट में कोई भी केस ले कभी हारते नहीं थे। उनके एक बेटा था, उसकी उम्र थी 18 साल और 18 साल की उम्र में मर। बेचारे बहुत दुखी हुए और उनको समझ में आ गया, जब आदमी गलत किया रहता है ना, उसको जब दंड मिलता है तो वो समझ जाता है कि मेरे कुकर्मों का फल मुझे मिल गया है, तो समझ में आ जाएगा। बहुत बड़ा मूर्ख होगा, बहुत ढीठ होगा तो अलग बात है कि ना समझे ना माने, लेकिन थोड़ी भी यदि अकल होगी तो उसको समझ में आ जाएगा कि हमने जो किया था वो हमारे कर्म का फल हमको मिल गया। अब एडवोकेट साहब रोने लग गए, बेटे को ले गए जलाने के लिए, ले जाने लगे तो अब उनका बेटा जो था, यमराज के दूत जब ले जाके यमराज के ऑफिस में बैठा दिए उसको, ध्यान से सुनना, यमराज के ऑफिस में बैठा दिए और चले गए बाहर, तो उस समय यमराज ऑफिस में नहीं थे, बाहर थे कहीं। तो उसने देखा यमराज के टेबल में डायरी रखी हुई थी, जो डायरी यमराज की, तो उसको उसने पलट करके देखा तो उसका वाला जो पन्ना था जिसमें उसके बारे में लिखा था, 18 साल में इसको उठाना है, लेके आना है, फिर नरक में डालना है, इसके बाप ने बहुत पाप किया है, बहुत लोगों को परेशान किया है, इसके बाप को दंड देना है, ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई थी। 18 साल की उम्र है। तो उसने देखा कि इसमें मेरे बारे में लिखा हुआ, वहीं पेन भी रखा हुआ। तो उसने क्या किया कि 18 के बीच में एक 0 रख दिया तो 108 हो गया। 18 को 108 कर दिया, फिर डायरी बंद करके रख दिया। अब यमराज आए तो यमराज ने देखा, डायरी खोल कर, किसको लाए? बोले ये कौन है? बोले वकील, वो वकील साहब का लड़का जो बहुत झूठ बोलता है। बोले अच्छा यही है, उसका ही लड़का है? बोले हाँ, ठीक किए, लेके आ गए। लाओ। कहाँ गए? बोले दंड देने वाले कहाँ गए? सब तैयार रखो, कोड़े, हथौड़ा, गरम तेल, और जलती हुई आग, और भूखे कीड़े, और ये सब चीजें जो नरकों में जो मिलता है सब, बोले सब तैयार रखो, रेडी रखो, अभी इसको ले जाओ और एक एक करके इसको सब दंड देना। तो जैसे यमराज ने डायरी पलट के देखी तो यमराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसमें तो 108 लिखा है, ये 18 साल में क्यों आ गया, क्यों ले आए इसको? यमराज ने अपने सिपाहियों को डांटा, शर्म नहीं आती? तुम लोग इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? 108 साल जीने वाले व्यक्ति को 18 साल में कैसे लाए? यमराज के दूत बोले, महाराज ये कैसे हो गया, हमको नहीं मालूम, हम तो अच्छे से देख के गए थे, 18 ही साल उम्र थी। अब वो चुपचाप बैठा था, उसने सोचा मेरा काम हो गया। उसने कहा कि महाराज मेरे लिए क्या आदेश है ये बताओ, आप आपस में बाद में झगड़ा करते रहना, हमको बता दो क्या करना, मरना है कि नहीं मरना? यमराज को दिमाग खराब हो गया। यमराज ने उसको एक लात मारा, अब वहां से वो गिरा तो फिर जो मुर्दा था वो खड़ा हो गया, क्योंकि जीवित हो गया वो। तो सबको आश्चर्य हो गया, बोले ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? उसके पिता ने हाथ पकड़ा, ले गए कमरे के अंदर, बोले बेटा कैसे हुआ? उसने कहा पिताजी आप दुनिया को चूना लगाते हो, मैं यमराज को चूना लगा के आ गया, क्योंकि मैं यहाँ ही का बेटा था। बोले क्या करा आया? बोले हमने 18 को 108 कर दिया है, अब आप टेंशन न लेना। उस दिन से वो वकील साहब ने कसम खा लिया, कान पकड़ के उठे बैठे कि आज के बाद मैं कभी कोई झूठा केस नहीं लूंगा।